Hello guys, welcome to all friends. In this video session we are talking about the complementation analysis which is given by the Edward B. Lewis. Okay, the mutation which is present in the same gene or different chromosome, ये सभी तो बातें पता ही नहीं है। तो इन सभी के फीचर के बारे में आज हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस के थ्रू। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ सिस ट्रांस टेस्ट, ओके, ऑलवेज एंड अलाउज अस टू डिटरमाइन द वेदर टू इंडिपेंडेंटली आइसोलेटेड म्यूटेंट इन द सेम और इन डिफरेंट जीन्स, यानी कि दो म्यूटेंट जीन्स जो है वो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है या फिर कोई जो म्यूटेशन है वो सेम क्रोमोसोम के अंदर है या फिर सेम जीन के अंदर है या फिर डिफरेंट जीन के अंदर प्रेजेंट है, वो हमें नहीं पता है। ओके, म्यूटेशन दिख रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये म्यूटेशन जीन 1 के अंदर है या फिर जीन 2 के अंदर है, ये हमें नहीं पता। अगर इससे जानना है तो आप कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस के अंदर जाना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, यानी कि कंडीशन रिक्वायर्ड। ओके, कंडीशन रिक्वायर्ड ये है कि 2 म्यूटेंट स्ट्रेन्स लेनी पड़ेगी तो ही आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ओके, बिकॉज विच इज़ परफॉर्म ओनली इन द होमोजाइगस रेसेसिव म्यूटेंट्स। ओके, कॉम्प्लीमेंटेशन तभी आपको दिखने को मिलेगी कि जब 2 म्यूटेंट स्ट्रेन्स लोगे, उसकी क्रॉसिंग ओवर करवाओगे, और जब F1 जनरेशन मिलेगी तो F1 जनरेशन में आपको बहुत ज़्यादातर आपको ऐसा दिखने को मिलेगा कि एक जो है वो म्यूटेशन वाली है, एक है वाइल्ड टाइप वाली है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग वाइल्ड टाइप मिल रहे हैं या फिर म्यूटेंट मिल रही है, उसके हिसाब से आप क्या कर पाओगे, जान पाओगे कि ये जीन जो है वो म्यूटेशन जो है वो एक ही जीन के अंदर प्रेजेंट है या फिर डिफरेंट जीन के अंदर प्रेजेंट है। ओके, ऐसा होता है रेयरली कि 2 म्यूटेंट वाली स्ट्रेन को जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो ऑफस्प्रिंग ऑलवेज वाइल्ड टाइप निकलती है। ओके, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 2 म्यूटेंट एलील्स हैं, ओके, 2 म्यूटेंट स्ट्रेन है और उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर करवाया तो F1 जनरेशन जो है वो भी म्यूटेंट मिल रही है। ओके, तो क्या हो सकता है कि वो म्यूटेशन सेम जीन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख के रखा है और आपको मैं समझाना चाहती हूँ बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट यहाँ पर देखोगे आप, देखो म्यूटेशन इन डिफरेंट जीन्स, पर्पल कलर दिख रहा है ना आपको, यस। तो डिफरेंट जीन्स के अंदर अगर म्यूटेशन प्रेजेंट है तो इसका फिनोमेना, इसका केस मैंने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर मैंने लिखा है केस 1, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर जो है पेरेंट्स के रूप में यहाँ पर P जो लिखा है ये है म्यूटेंट 1 स्ट्रेन, ये है दूसरी म्यूटेंट स्ट्रेन। ओके, इन दोनों के बीच में हम करवा रहे हैं क्रॉसिंग ओवर। ओके, जिसमें क्या हो रहा है, जीन 1 और जीन 2, यहाँ पर 1 2 जो लिखा है ना वो क्या है, जीन 1 और जीन 2 है। ओके, तो जीन 1 में यहाँ पर जो फर्स्ट स्ट्रेन है वहाँ पर क्या है, जीन 1 में म्यूटेशन है। ओके, और यहाँ पर जो सेकंड म्यूटेंट स्ट्रेन है उसमें क्या है, जीन 2 में म्यूटेशन है। ओके, यहाँ पर 1 में है, यहाँ पर 2 में है। अब क्या होता है, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये 1 जीन के बीच में होगा, सेकंड जीन के बीच में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाइल्ड टाइप हमें ऑफस्प्रिंग मिल रही है, क्योंकि क्या हुआ, देखो ये जो था और इसके बीच में और इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई और ये दोनों आ गए ऑफस्प्रिंग के अंदर। ओके, और देन आफ्टर दिस वन एंड दिस वन के बीच में क्या हुई, क्रॉसिंग ओवर हुई और ये आ गए इसके अंदर, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो जीन 1 में क्या है, 1 कॉपी जो है वो म्यूटेटेड है, 1 कॉपी वाइल्ड की है। सेकंड
जीन के अंदर भी ऐसा ही कुछ है कि वन कॉपी जो है, फर्स्ट कॉपी जो है वो क्या है, वाइल्ड है, सेकंड कॉपी जो है वो म्यूटेंट है। ओके, तो यहाँ पर जो इसका एक कॉपी, जीन की एक एक कॉपी वाइल्ड प्रेजेंट है, सो जीन तो एक्सप्रेस होगा ही होगा, क्योंकि वाइल्ड जीन प्रेजेंट है इसीलिए वो एक्सप्रेशन तो करेगा ही करेगा। तो दोनों जीन प्रेजेंट है, सो ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो नॉर्मल होगी। ओके, तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि म्यूटेशन जो है वो डिफरेंट जीन्स के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो केस 1 यहाँ पर क्लियर होता हुआ। अब आते हैं केस 2 पर। केस 2 में क्या जानना है कि यहाँ पर मैंने 2 म्यूटेंट लिए, 2 म्यूटेंट स्ट्रेन के बीच में क्रॉसिंग ओवर करवाई। अब क्या हो रहा है कि देखो आप कि जीन 1 में ही म्यूटेशन प्रेजेंट है, दोनों स्ट्रेन के अंदर, दोनों स्ट्रेन के अंदर। ओके, म्यूटेशन दोनों जीन के अंदर प्रेजेंट है। ओके, सेम जीन के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जीन 1। तो जब भी जीन 1 और जीन 1 का क्रॉसिंग ओवर होगा तब क्या होगा कि ऑफस्प्रिंग जो बनेगी उसमें जीन 1 जो है वो कम्प्लीटली क्या हो चुका होगा, म्यूटेटेड। ओके, एंड जीन 2 जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है क्योंकि उनकी 2 कॉपीज़ जो है वो क्या है, वाइल्ड टाइप है। ओके, तो यहाँ पर जीन 1 जो है वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर F1 जनरेशन कैसे मिलेगी, हमें म्यूटेंट मिलेगी। ओके, तो आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड कि हाउ कैन वी कंक्लूड एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाइड द म्यूटेशन विच आर प्रेजेंट इन द सेम जीन or in different gene. Okay, I hope you are clearly understood by this help of this example. Please like this video and subscribe my channel. This is very important example for the CSR NET exam. Please share this video in your friends. Thank you so much for watching.